जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के प्रभाव से गो हत्या बंद हुई भारतवर्ष में और मुसलमान और हिंदू मैत्रीपूर्वक रहने लगे और खूब आनंद का समा रहा। परंतु एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ये शर्तें नहीं हुई लागू और जहाँ के राजा बहुत दीन भाव से इनके पास आए, रामानंदाचार्य जी को अपना दुख सुनाया। तो वो जगह थी हमारी प्यारी श्री अयोध्या नगरी। तो एक बार रामानंदाचार्य जी का सुयश सुन के कि उनकी इतनी शर्तें थी और सब जगह सुख शांति हो गई, ये सब सुन के अयोध्या जी से गज सिंह देव जी काशी आए और श्री स्वामी जी के सम्मुख गए। इसके बाद गज सिंह देव जी ने अपनी करुण कथा सुनाई और कहा कि महाराज, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, अयोध्या जी से हूँ। हमारे राजा श्री हरि सिंह देव जी, मैं उनका भतीजा हूँ। वहाँ पे जुना खां तुगलक का शासन हो गया है। उसने अयोध्या जी में इतना अत्याचार किया है जिससे कि हमारे महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब उत्तराधिकारी के अभाव में मुझे वहाँ का शासन संभालना पड़ रहा है, परंतु वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि यवनों ने हमें जबरदस्ती हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। मुझे भी जबरदस्ती हराकर बलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरे मुख में गौमांस डाल दिया गया और ऐसे ही अयोध्या जी के 20,000 स्त्री पुरुषों का उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया, जबरदस्ती उन्हें मुसलमान कर दिया। वहाँ पे मुसलमानों का तुगलक का इतना गहन अत्याचार हो रहा है कि वहाँ पे जो उनकी बात ना माने उन्हें तो सीधा मृत्यु दंड दिया जाता है और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हमारी इतनी दुरावस्था हो गई है कि कुछ समझ नहीं आया कि हम कहाँ जाएं, किससे रक्षणा की प्रार्थना करें। तभी हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप हमें बचाएं, हमारी रक्षा करें और कोई आसरा नहीं हमारा जो हमें उनसे बचा पाए। हमने अपनी शुद्धि के लिए बहुत से ब्राह्मणों के पंडितों के पास भी गए, परंतु सबने मना कर दिया कि हम आपकी शुद्धि नहीं कर सकते, आपको वापस हिंदू धर्म में नहीं ला सकते। अब तो भगवान हम आपकी शरण, आपका सुयश सुन के आपकी शरण आए हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। आप तो स्वयं राम जी हैं, आप ही की नगरी है अयोध्या जी और वहाँ पे श्री अवध पे तुगलक ने शासन कर लिया है। अब उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है भगवान। हम सबकी, अवधवासियों की रक्षा करना आपका दायित्व है। कृपा कर हमें बचाएं। अब तो ये सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी का हृदय द्रवित हो गया और काशी से पैदल अपने शिष्यों समेत वे श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए। अयोध्या जी में जैसे ही उनका आगमन सुना तो सारे अवधवासी उनके दर्शनार्थ आए और खूब करुण क्रंदन कर कर उनको अपना दुख सुनाया। तब तो रामानंदाचार्य जी को इतनी दया आई और उन सभी को 20,000 स्त्री पुरुष सबको अपने साथ, वो 20,000 स्त्री पुरुषों को अपने साथ लेके गए और सरयू जी में स्नान करवाया। सरयू जी तो इतनी पतित पावन है, सब ने जैसे ही सरयू जी में एक डुबकी लगाई तो सब पवित्र हो गए। सबके जो सुन्नत के चिन्ह थे, मुसलमान होने के चिन्ह थे, वो सब मिट गए और सब पूर्ववत अपने हिंदू संस्कारों में युक्त हो गए और ये सब सबको वापस पुनः हिंदू बनाकर पूरी अयोध्या नगरी को वापस से तुगलक से मुक्त कर कर, पवित्र कर कर पुनः काशी की ओर आ गए। एक दिन काशी में श्री नारद जी आए स्वामी जी के दर्शन करने और उनसे कहा कि आप प्रस्थान त्रय लिखें, अर्थात वेद, उपनिषद और गीता, इन पर भाष्य लिखे जिसे प्रस्थान त्रय कहा जाता है। अब उनके अनुरोध पे श्री नारद जी ने जब आग्रह किया तो रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य की रचना की और इसमें अपना सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, अर्थात जिसमें ठाकुर जी, हम जीव और माया तीनों का समावेश होता है कि ठाकुर जी भी है और उनकी माया भी है और वो सब हम जीवों को ग्रस्ती भी और ठाकुर जी हमें बचाते भी हैं।
तो ये सिद्धांत था, भक्ति पर्यंत सिद्धांत था, वैष्णव सिद्धांत था। तो इसी को लेकर आनंद भाष्य की रचना की और अपने शिष्यों को बहुत प्रेम से सुनाया और समझाया। सब शिष्यों ने अब आनंद भाष्य का खूब प्रचार किया और पूरे देश भर में भक्ति का प्रचार किया और सबको वैष्णव धर्म सिखाया। परंतु एक बार ग्रहण के समय काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, धर्माचार्य, और उनकी एक मीटिंग हुई, सभा हुई, जिसमें सब अपने अपने सिद्धांत समझा रहे थे। कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, जैसे शंकराचार्य जी का अद्वैत था ना, इनका विशिष्टाद्वैत। ऐसे ही अलग अलग संप्रदायाचार्यों के सबके अलग अलग मत होते हैं। तो सब अपने 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 मत बता रहे थे और वाद विवाद कर रहे थे। अब कैसे सुनिश्चित हो कि कौन सा सिद्धांत सर्वोपरि है, कैसे सिद्ध हो? तो अब सबने सोचा कि रामानंदाचार्य जी के पास जाए थे। तो रामानंदाचार्य जी ने अपना आनंद भाष्य सुनाया और कहा कि यही जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, इसी को सबको मानना चाहिए और वेद व्यास जी का भी यही सिद्धांत है। तो सबने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वेद व्यास जी का भी यही सिद्धांत है? कौन सा वे है यहाँ पे? तो आप तो अपना ही मत बताएंगे, आप क्यों किसी और का मत मानेंगे? तब तो इन्होंने वेद व्यास जी भगवान को याद किया और इनके स्मरण करते ही वेद व्यास जी स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने सबकी शंकाओं का निवारण किया और कहा, आनंद भाष्य में किसी और सिद्धांत का कोई खंडन नहीं है, किसी के विरुद्ध कोई बातें नहीं कही। इस भाष्य में तो सबके सिद्धांत को लिया गया, सबका आदर किया गया है, इसलिए ये सर्वसम्मत से ठीक है, इसी को माने। तो अब जब वेद व्यास जी ने ही कह दिया तो सबने सर्वसम्मत से इस आनंद भाष्य पे कोई संदेह नहीं किया और स्वामी जी की महिमा का बखान करते हुए उनकी शरण ग्रहण की, उनकी श्री चरणों में वंदन कर अपने अपने घरों को लौट गए। अब तो श्री रामानंदाचार्य जी भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार करने लगे और इनके बहुत शिष्य प्रशिष्य होने लगे, जो पूरे भारत के तीर्थों में भ्रमण करते और भक्ति का प्रचार करते। रामानंदाचार्य जी का व्यक्तित्व ऐसा था, इनकी महिमा ऐसी थी कि विमुख लोग भी यदि इनके समक्ष आते थे तो बिना शास्त्रार्थ किए हुए, जैसे हम पहले सुनते हैं कि शास्त्रार्थ करते थे और फिर कोई किसी का मत मानता था, परंतु इनकी ओर तो सब ऐसे आकृष्ट होते थे कि इनका इतना सम्मान करते थे कि बिना शास्त्रार्थ किए केवल इनके उपदेशों का श्रवण कर कर सुनकर सब अपना तर्क छोड़कर इनके शरणापन्न हो जाते थे और इनका सिद्धांत स्वीकार कर लेते थे। शास्त्रार्थ की जरूरत ही नहीं रह जाती थी। तो अब इन्होंने सोचा कि काशी में तो हम रह रहे हैं और सबका उद्धार भी हो रहा है, परंतु यदि हम दिग्विजय यात्रा करें, पूरे भारत में सब जगह भ्रमण करें, तो भक्ति का खूब उत्कर्ष होगा, बहुत से भक्त मिलेंगे, सबसे खूब वार्तालाप होगी और सबको उचित मार्ग में ला सकेंगे। तो अब इन्होंने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए और चल दिए दिग्विजय यात्रा करने। तो काशी से होते हुए ये प्रयागराज आए और वहां से चित्रकूट गए। अब चित्रकूट आए और इनके सारे द्वादश जो महान शिष्य थे, 12 इनके मुख्य शिष्य थे, जिन 12 शिष्यों की इनके बाद हम कथाएं सुनेंगे। अद्भुत शिष्य थे इनके, एक से एक सिद्ध। तो अब सब शिष्य इनके साथ दिग्विजय यात्रा में चित्रकूट पधारे, परंतु सबके मन में एक विचार कि चित्रकूट तो आए, लेकिन यहाँ अगर चित्रकूट विहारी श्री राम जी के ही दर्शन ना हुए तो क्या दर्शन हुए। काश यहाँ पे हमें स्वयं श्री राम जी के दर्शन हो पाते, उनकी लीला दिख पाती, तो क्या आनंद आता। अब तो ये सर्वज्ञ अंतर्यामी स्वयं राम जी के ही तो अवतार। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो लीला दर्शन करवाते हैं और इन्हें प्रत्यक्ष लीला दिखाई दी। ये समझ नहीं पा रहे थे वो देख के कि ये रामलीला चल रही है कि प्रत्यक्ष कुछ हो रहा है। सब में ऐसी मोहिनी पड़ी थी। लीला थी वनवास लीला चित्रकूट की, जहाँ हमारे श्री राम जी और मैया लखनलाल जी वनवासी वेश में अपनी पर्णकुटी में विराजित हैं। समक्ष उनके बहुत से साधु महात्मा है और खूब गहन चर्चाएं चल रही है। अलौकिक सौंदर्य राम जी का, तामल वृक्ष की जैसे नीली नीली आभा और वलकल वस्त्र, सर पे जटाजूट, साथ में मैया जिन्होंने पुष्पों का श्रृंगार कर रखा था। क्या वनवासी वेश में भी बहुत ही सुंदर दिख रहे थे दोनों।
और अब तो ये देखते ही सब मंत्रमुग्ध कि राम जी कितने प्यारे लग रहे हैं वनवासी वेश में भी। अब तो वहां पे जो दृश्य आया वो दृश्य था जब भरत लाल जी राम जी को मनाने चित्रकूट आए। तब इन्होंने देखा कि अयोध्या वासी भरत लाल जी के नेतृत्व में राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए हैं और सब प्रभु से आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु आप चलिए, वापस से अयोध्या जी चलिए। भरत लाल जी करुण क्रंदन कर रहे हैं, चित्रकूट की भूमि को देख के रो रहे हैं कि मेरे कारण मेरे भैया इस कठोर भूमि पे चल रहे हैं, नुकीले पत्थर उन्हें चुभ जाते होंगे और कि अब मेरे कारण आप वनवास में मत रहिए, अब वापस चले। करुण क्रंदन सब अयोध्या वासी रो रहे हैं। राम जी संकोच में हैं कि मेरा इतना प्यारा भाई भरत है, मैं कैसे इसकी बात ना मानूं। ये इतना प्रेम करते हैं भरत जी राम जी से कि राम जी तो सबकी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो वे राम जी संकोच में कि मैं भरत जी की बात कैसे टालूं। मैं लेकिन ना तो अयोध्या जी जा सकता हूँ क्योंकि बहुत कार्य है यहाँ पे, तो कितनों का उद्धार करना है, कितने अपने भक्तों से मिलना है, और ना मैं उनकी बात टाल ही सकता हूँ कि यदि भरत जी कह दे कि राम जी आप चलो तो मैं मना कैसे करूँगा भक्त को। राम जी की तो प्रतिज्ञा है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी शपथ झूठी हो जाए कोई बात नहीं, अपना वचन झूठा हो जाए, लेकिन अपने भक्त का वचन झूठा नहीं कर सकता। तो एक समय तो ये भी आया था कि राम जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने, सब ने कहा कि भरत जी का दुलार रखना चाहिए, जो भरत जी कहे वही होना चाहिए। तो राम जी ने भी कहा कि ठीक है भरत जी, आप जो कहेंगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ। तो आपके लिए सब कुछ है, आप यदि कहें कि चलो तो मैं चलने को भी तैयार हूँ। तो आपकी जो भी इच्छा हो वो कह सकते हो। तो देवता बहुत डर गए कि अरे भरत जी ने यदि कह दिया चलो तो ये तो चले जाएंगे, हमारा कार्य कैसे होगा। लेकिन उनके गुरु बृहस्पति जी ने समझाया। देवताओं ने तो माँ सरस्वती से भी कह दिया था कि भरत जी की बुद्धि भी थोड़ी फेर दो। तो सरस्वती जी ने कहा कि भैया ये भक्त हैं, इनकी बुद्धि कोई नहीं फेर सकता। गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया कि भरत जी उच्च कोटि के भक्त हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रेम के लिए राम जी को संकोच में नहीं डालेंगे, वे हमेशा राम जी की आज्ञा में रहेंगे, तुम भरत जी की शरण में रहो। तो अब मनी मन सब भरत जी की शरण में कि हमारा कार्य है, कुछ कीजिए जो हमारा कार्य सिद्ध हो। उधर राम जी ने भरत जी को कह दिया कि आप जो कहेंगे वही होगा, अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। परंतु अब ये सुनकर ना कि मेरे भैया मेरे लिए एक तो वन में आए मेरे कारण, यदि मेरा ही जन्म नहीं होता तो वन में भी नहीं आना पड़ता, तो मेरे भाग्य के कारण वन में आए। और दूसरा, मेरे से इतना प्रेम करते हैं मेरे भैया राम जी कि अपनी शपथ तोड़ने को तैयार है। राम जी खुद कलंक लेने को तैयार है कि वन जाते जाते वन नहीं गए, पिता का वचन तोड़ दिया, लेकिन मेरा दुलार रखेंगे कि भरत तुमने कह दिया घर चलो तो चलने को भी तैयार है। कि राम जी को अगर मैं कहूँगा कि वापस चलो तो खुद कलंक ले लेंगे, लेकिन मेरी बात नहीं टालेंगे। आज तक कभी मुझे खेल में भी नहीं हराया, मैं हार भी रहा होता था तो भी राम जी मुझे जिता देते थे। तो यही भरत जी के मन में इतना भाव कि इतना प्यार करते हैं राम जी मुझसे कि स्वयं सब सहने को तैयार हैं। तो भरत जी भी तो उच्च कोटि के भक्त हैं, राम जी के खुशी में ही उनकी खुशी। नॉर्मल भक्त कहते हैं, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगिदास मैं तोरा। अधिकतर भक्त कि हे ठाकुर जी, जिसमें हमारा हित है ना वो ही कीजिए, हम नहीं जानते हमारा हित किस में है, हम आपके भरोसे हैं, आप जानिए। परंतु भरत जी इतने उच्च कोटि के भक्त हैं ना, वो अपना हित भी नहीं चाहते। वे कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कि हे प्रभु, हे भैया, आपको जिसमें प्रसन्नता मिल रही है ना, आप वो कीजिए। सुनने में बेशक ये छोटी बात है, लेकिन उस वक्त जो भरत जी की भाव स्थिति होगी वो क्या होगी। कि चाहते तो है कि राम जी साथ में चले, सुख पूर्वक रहे, मैं बेशक वन में रह लूं, राम जी कहे कि तुम वन में रहो तो मैं घर जाऊंगा, तो भरत जी रेडी हैं। वो कहते हैं मैं पूरा जीवन वन में बिताने को तैयार हूँ, लेकिन
राम जी को कष्ट ना हो, वो घर चले जाएं। उन्होंने कहा ये वशिष्ठ जी से कि यदि आप ऐसा कर सकते तो ऐसा कर लीजिए, कुछ भी उपाय कीजिए, बस राम जी को कष्ट ना हो। ऐसे भरत जी, उनको राम जी कह रहे जो तुम कहो तो मैं करूं, लेकिन उनका भाव कि जिसमें प्रभु की प्रसन्नता हो, कहना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वे जानते हैं कि राम जी नहीं आएंगे वापस और मुझे अपने से दूर रखेंगे। फिर भी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको इसमें प्रसन्नता है ना, तो जिसमें आपकी प्रसन्नता है वो कीजिए। कह तो दिया, लेकिन अब आंसू नहीं रुक रहे हैं भरत जी के कि कोई बात नहीं, आपको जिसमें प्रसन्नता है हमें सब स्वीकार है। राम जी भी दुखी, वे भी रो रहे हैं, क्योंकि भाव इतना है, भरत जी को कैसे कह दें। उनका भी संकोच है कि अपने भाई भरत को, जिसको आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया, उसको आज मना करना पड़ेगा, उसका दिल तोड़ना पड़ेगा, उनको वापस खाली हाथ भेजना पड़ेगा, अपने से दूर भेजना पड़ेगा अपने प्यारे भरत जी को। तो ये भी संकोच है, लेकिन वनवास लीला तो करनी ही है। दोनों तरफ से राम जी संकोच में कि कैसे अपने भक्त को अपने से दूर भेज दें। तो अब ये सीन चल रहा था, ये लीला चल रही थी। वहाँ राम जी की आंखों में आंसू, यहाँ भरत जी की दशा, पूरे अवधवासियों की दशा ऐसी कि क्या कहा जाए। क्योंकि सब सोचते थे कि भरत जी कह देंगे ना राम जी चलो, तो राम जी तो चल ही देंगे, उन्होंने बोल दिया। लेकिन भरत जी के भाव कि आपकी जिसमें प्रसन्नता है वो करें, मैं कौन होता हूँ आपको आज्ञा देने वाला, मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा भगवान, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, आपको कलंक नहीं लगना चाहिए। यदि आप अपने से दूर रख के ही मुझे प्रसन्न है तो वो भी ठीक, वो भी सह लूंगा। तो अब ये भाव स्थिति थी, इतना करुण वो दृश्य था ना कि चित्रकूट के कठोर पत्थर, चित्रकूट की कभी जाएंगे तो वहाँ की भूमि बहुत कठोर दिखती है, नुकीले पत्थर है, वो भी पिघल गए उनका ये करुण क्रंदन देखकर कि सब कितने दुखी है, वहाँ क्या भाव थे। अब तो ये लीला देखकर रामानंदाचार्य जी के सब शिष्य खूब रो रहे हैं, उनके भी अश्रुपात हो रहा है, रामानंदाचार्य जी भी सब देख रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जब सबने ये इतना भावावेश देखा सब शिष्यों का, तो स्वामी जी ने ये लीला अंतर ध्यान कर दी, लीला का तिरोधान हो गया। तब सब बहुत चकित हुए कि ये क्या हुआ, अभी तो यहाँ राम जी थे, ये लीला चल रही थी, कहाँ गए सब। अगर ये लीला मंडली भी थी तो क्या, कहाँ गए, या हम स्वप्न देख रहे थे, हुआ क्या ये सब। तब तो स्वामी जी ने सबको सावधान किया और कहा कि आपके मन में ये भाव आ रहा था ना कि चित्रकूट आए और चित्रकूट बिहारी का ही दर्शन नहीं हो रहा, तो बस ठाकुर जी ने अपनी लीला दर्शन करा दी आपको, कलयुग में भी त्रेता की लीला दिखा दी। तो अब तो सबने उन्हें खूब प्रणाम किया। कबीरदास जी ने कहा हाँ भगवान, ये विचार मेरे मन में तो था ही कि हमें दर्शन करने हैं राम जी की लीला के, और आपकी कृपा से आज हमें वो लीला के दर्शन हुए, ऐसी भावपूर्ण लीला के दर्शन हुए। और सब शिष्य ने उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया, उनकी महिमा का गान किया, श्री राम जी, श्री भरत लाल जी की जय जयकार की। तो आज के लिए इतना ही, अभी चित्रकूट में ही इनका विश्राम करते हैं। कल इनकी दिग्विजय यात्रा आगे कहाँ जाती है वो श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।